what is accounting? Accounting is the process in which we record the transactions. Now, what is account? Account is the record of transaction under a particular head. It records not only the amount of transactions but also their effect and डायरेक्शन। तो अकाउंट क्या है? एक रिकॉर्ड है पर्टिकुलर हेड के अंदर ट्रांजेक्शन का, ठीक है। ये सिर्फ अमाउंट को ही रिकॉर्ड नहीं करता है, इसका जो इफेक्ट है और डायरेक्शन है उनको भी रिकॉर्ड करता है। एन अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अकाउंट में टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। इट इज यूजुअली टी फॉर्म, ये मैक्सिमम टी फॉर्म में होता है, ठीक है। तो नाउ what are the different types of account or classification of account? Accounts are classified into two categories. First one is personal account and second one is impersonal account. ठीक है, impersonal account further divided into two parts, real account and nominal account. तो let's start, इनको बारी बारी से हम डेप्थ में पढ़ते हैं। फर्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स। दिस इज इंक्लूडेड ओनली इन पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो हमारे टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स होती है उनसे रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इसके नाम से पता चल रहा है रिलेटेड टू पर्सन, इंडिविजुअल, कंपनी, एसोसिएशन। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आ गए ह्यूमन बीइंग्स के अकाउंट, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, अजय अकाउंट। ठीक है, इसी तरह आर्टिफिशियल पर्सन में आ गए तो पर्सन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, मींस जैसे कंपनी अकाउंट, यूनिवर्सिटी अकाउंट। ठीक है, थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। इन दिस अकाउंट दोज अकाउंट व्हिच रिप्रेजेंट द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स आर इंक्लूडेड। फॉर एग्जांपल जैसे अमरप्रीत अकाउंट, अमरप्रीत एंड अकाउंट। ठीक है, इसी के साथ आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, prepaid expenses account, accrued income account, free received income account, etc. Now third जो type है accounts की वो है nominal account. The account which are related to the expense, income, losses and gains are included in the nominal accounts. ऐसे accounts जो related हैं expense से, income से, loss से या gain से। For example salary पे करते हैं हम, वेजेस पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन या मोबाइल रेंट है। इसी तरह से जैसे प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एन एसेट्स हो गया, कोई लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर एक्सेट्रा। ठीक है, इसी के साथ अब हम पढ़ेंगे द थ्री गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ये मेन रीड की करती है, ठीक है, अकाउंटिंग की। तो हमारे पास तीन अकाउंट है, तो इसी तरह तीन ही अकाउंट के गोल्डन रूल्स हैं। फर्स्ट वन इज रियल अकाउंट। इसका गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसी तरह से पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट